प्रणाम सभी को। मेरा नाम उर्मिशा देवड़े है। मैं यहाँ पे मुंबई की ओर से हरिद्वार शांति कुंज में यूथ कैंप के लिए आई हूँ। और हमारा यूथ कैंप 14 तारीख से चालू हुआ। हम मुंबई से वहाँ से निकले। बहुत सारे लोगों से मैं पहली बार मिली हूँ, एज़ मैं यहाँ पे मेरी फैमिली से फर्स्ट जनरेशन से जुड़ी हूँ। और मुझे हर लोगों से अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चला कि वो शांति कुंज वो हरिद्वार से कैसे जुड़े हैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि और लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे और ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं और कैसे कंट्रीब्यूट करूँ यहाँ पे आके, और ये यूथ कैम्प मेरे लिए कितना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये मुझे और पता चला। फिर हम जब यहाँ पे 15 तारीख को पहुँचे, तब हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ जहाँ पे मुझे शांति कुंज डीएसवीबी विश्वविद्यालय के बारे में पता चला कि यहाँ पे कौन से एक्टिविटीज़ कैसे होती है और कैसे हर चीज़ यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ और कैसे टाइम टेबल के हिसाब से होती है। अगले दिन हमारी शुरुआत ही वेद माता गायत्री मंदिर के आरती से शुरू हुई, जहाँ पे हमने आरती का लाभ उठाया। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठा होकर गंगा किनारे चले गए। वहाँ पे हमने उगते हुए सूर्य का ध्यान किया। जब मैं वहाँ पे गंगा तट पे पहुँची तो वो दृश्य एकदम ही अच्छा था। मतलब मेरे लाइफ का पहला, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दृश्य था, क्योंकि पहली बार मैंने एक्चुअली रिवर का आवाज़ सुन के ध्यान किया। इसके पहले जब मैंने ध्यान किया है तब यूट्यूब के इससे या फिर थोड़ा सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस से वो ध्यान हुआ, बट इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा ध्यान हुआ। उसके बाद हमारे सेशंस हुए जिसमें बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पता चला। कैसे मनुष्य में 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और ये 3 गुण कैसे हम सब मनुष्य पे भारी होते हैं या फिर प्रभाव करते हैं हम सब पे, और कैसे इसे मैनेज करना चाहिए, और कैसे इससे हमारी पर्सनालिटी और ज़्यादा मैग्नेटिक हो, और कैसे हम्बलनेस के साथ हम और आगे बढ़े, ये हमें पता चला। उसके बाद हमारा आदरणीय भैया के साथ सेशन हुआ। वो तो मतलब सबसे बेस्ट सेशन था पूरे यूथ कैम्प में, एज़ उनके साथ हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हुआ। उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और हर एक सेशन में और उन्होंने हर एक बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स पूछे। हमारे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी सॉल्व हुए। तो ओवरऑल मेरे लिए यूथ कैम्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रणाम। प्रणाम। मैं आदित्य देशमुख, मैं थर्ड जनरेशन हूँ मेरी फैमिली से, और यहाँ पे हम लोग यूथ कैंप के लिए आए थे। सबसे बड़ी बात, एक जब भी हम शांति कुंज में आते हैं, जैसे आप सभी आते हैं, तो आप सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जीजी के दर्शन। तो इस यूथ कैंप में मेरे लिए हाईलाइट तो जीजी के माँ के दर्शन, मैं माँ बुलाता हूँ जीजी को, तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये यूथ कैंप वाज मोर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यूथ में आजकल जो कमी है वो एक अलग अलग कारणों से है, पर जैसे कि गुरुजी व्यक्तित्व निर्माण के बारे में बात करते हैं, वो व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र अगर हमारे जीवन में अपन धारण करें तो हमारी पर्सनैलिटी से उभर कर नहीं आती, हमें स्पिरिचुअलिटी में कितना उसका कितना फ़ायदा होता है ये भी हमें पता चलता है। उसके साथ साथ जो हम परिजन से मिलते हैं, शांति कुंज में आके डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, सब लोगों से मिलके देखते हैं कि वो कितने डेडिकेटेडली अपने शांति कुंज में काम कर रहे हैं। समय दान करना, कुछ दिनों के लिए आके समय दान करना तो सब कर सकते हैं, अपन भी वही करते हैं, पर यहाँ पे जो जीवन दानी है, जो जीवन भर यही रहते हैं, यही पूरा दिन हर रोज़ काम करते हैं, और उनके शक्ति और उनके भावों में थोड़ी सी भी कमी नहीं दिखती। वही भाव भर आते हैं जब उनको देख के ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। और मुंबई में हम रहते हैं, यहाँ पे आके कुछ दिनों के लिए कुछ कर लिया, पर उससे ऐसा लगता है कि ये संकल्प कमी है, कुछ और संकल्प लेना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। शांति कुंज हमेशा ही मेरे लिए एक नया संकल्प लेकर आता है। हमेशा जब भी मैं कुछ सवाल लेके आता हूँ, वो जवाब दे ना दे, वो ऐसे राह पर मुझे भेज देता है कि जैसे कैसे, मतलब एक ऐसी राह में हमें मुझे भेज देता है जिस राह पे चलने से शायद सवालों का हल ना मिले, पर वो सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं, मन भटकता नहीं है, मन एकदम क्लियर राह पे चलने लगता है। हमारा आदरणीय भैया के साथ एक सेशन हुआ जिसमें हम लोग सब ऐसे सर्कल करके बैठे थे और क्वेश्चन आंसर सेशन था। इट वॉज वेरी इंटरेक्टिव, और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन people were asking very different questions related to their personal life, related to their professional life, और
उन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हाउ अ वेरी बेसिक एकदम छोटे छोटे पर्सनल क्वेश्चंस भी कैसे स्पिरिचुअलिटी सॉल्व करती है वो हमें बता रहे थे। कैसे गायत्री मंत्र हमें सही राह पर चलाता है, सद्मार्ग पर चलाता है, और वो ऐसे राह पर नहीं लेके जाता जहाँ पे अपन को जाना है। जैसे मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियरिंग शायद से नहीं करनी थी, अगर मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो, पर 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग पाथ चुना, और वो भी तभी हुआ था जब मैं शांति कुंज आया था, और मैंने 3 परिजन से अचानक से 3 परिजन फ्रॉम जिन्हें मैं पहले मिला नहीं था, पहले मैं उनको मिला नहीं था, और मेरे घर से मुझे बता रहे थे कि तुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए एंड ऑल। एंड मैंने बोला कि मैं शांति कुंज जाके आता हूँ और मैं सोचूंगा इस बारे में कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं करनी। मैं यहाँ पे आया, और एक पहले जो परिजन मिले जो मुझे अखंड ज्योति के दर्शन के नीचे मिले, वो मुझे उनके इंजीनियरिंग के बारे में फ्रॉम नोवेयर वो बताने लगे कि उनकी इंजीनियरिंग की जर्नी कैसी थी, कैसे वो इंजीनियरिंग के पास आउट हुए और कैसे वो शांति कुंज में ठहरे हैं अभी। उसके बाद और 2 परिजन मिले, और फिर मुझे वो एक दिशा मिल गई, जैसे मैंने कहा, और मैंने इंजीनियरिंग की। जैसे आदरणीय भैया हमें सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे थे, तो वो वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस आई रियलाइज कि हाउ एवरी सिंगल थिंग्स इन आवर लाइफ कैन बी अफेक्टेड बाय स्पिरिचुअलिटी। अगर आपके जीवन में गायत्री मंत्र है, अगर आप गायत्री की उपासना करते हैं, अगर गुरुजी आपके साथ है, तो आपका जीवन कैसे सही राह पे चले जाता है। इसके साथ साथ यूथ कैंप में जैसे बहुत सारे यूथ परिजन आए थे, तो मेरे ही एज के सारे लोग थे, काफ़ी लोग मेरे एज के थे। तो उनके सवाल जो थे वो शायद से थोड़े क्या कह सकते हैं, थोड़े डीप क्वेश्चंस थे कि ना, जिनके सीधे सीधे आंसर आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एक भैया ने बॉस के बारे में पूछा था कि मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है, ऐसा है वैसा है, तो क्या करें। और जिनमें भैया जैसे उन्हें एकदम क्लियरिटी से आंसर कर रहे थे, जैसे एकदम कि ये कैसी किन चीज़ों को लेके हमें जीवन में सोचना चाहिए, कैसे स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन के प्रॉब्लम्स हल करती है। तो ये सारे सेशंस मेरे लिए बहुत अच्छे थे। इसके साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि शांति कुंज की लाइफ जो कैसे डिसिप्लिन होती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और मतलब मैं देख सकता था कि कुछ लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं कि उन्हें इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फीलिंग यू गेट इन सिटीज़, दिस इज़ नॉट द फीलिंग यू गेट इवन इन द रिवर साइड। मतलब ये एक शांति कुंज हरिद्वार, ये भूमि ऐसी है कि आपको एक अलग ही जगह पे एक अलग ही भावों के साथ ले आती है। सारे लोग अपने जो खुद के जो गुण हैं वो छोड़कर कुछ अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ऐसा बनने का प्रयास कर रहे थे कि जिससे व्यक्तित्व निर्माण हो, जैसे गुरुजी हमें बताते हैं। तो ये सारा सफ़र, ये सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई रियली होप आई डू दिस मोर। आई रियली होप यूथ सेल और ऐसे शिविर आयोजित करें जहाँ पे और लोग आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। Hello, Namaste everyone. My name is Shivdeep, and basically I've been associated with Gayatri Parivar since 2015. In 2015 I was going through a very hard time in my life, and accidentally I downloaded a book called Gayatri Sadhana Why and How, and I read that book, and after reading that book I started chanting Gayatri mantra. I knew nothing about Gayatri or the science behind it, but just mere chanting of the mantra helped me solve all my problems of my life, and I'm living a much more better life today, and I'm thankful to Gurudev and Mataji for their blessings. And I would like to suggest, if you are going through a hard time in your life, then you should definitely chant Gayatri mantra. It will help you, and that's it. Jai Gurudev. हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।